जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। एक बार एक अंकल आते थे तो काफ़ी टाइम तक आने लगे, तो उसके बाद ये अपने भाई और भाभी को भी ले गए। जब ये अपने भाई भाभी को ले गए तो भाई भाभी ज़्यादा जाने लगे और ये अंकल जो थे वो थोड़ा कम जाने लगे और थोड़ा कम बुलाने लगे। गुरुजी नई संगत को पहले ज़्यादा बुलाते थे ताकि वो जुड़ जाएं, जब जुड़ जाते थे तो और नई संगत को बुलाते थे आगे ताकि वो जुड़ सके। तो ये अंकल के मन में बहुत जेलसी होने लगी कि भाई मेरे भाई भाभी को तो गुरुजी बहुत पूछ रहे हैं और मुझे नहीं पूछ रहे हैं, तो पता नहीं इन्होंने क्या बोल दिया है मेरे लिए, ऐसा इनके मन में आया। तो काफ़ी टाइम तक जाते रहे। तो जब ये जेलसी उनके मन में आई तो जब ये अंकल जाने लगे तो गुरुजी ने इनकी ओर देखना भी बंद कर दिया। अब इनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ज़रूर उन्होंने कुछ कहा है कि अब तो गुरुजी मुझे देखते तक नहीं है। तो जब ये गए तो एक दिन बैठे थे तो गुरुजी ने इनको बोला कि मैं तुझसे एक चीज़ मांगूं, देगा? तो उन्होंने, अंकल ने कहा, गुरुजी सभी कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, कैसे नहीं दूंगा, आप जो चाहो वो मांगो, तो आप बोले मैं अर्पित करूं। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो तेरी जेलसी है ना, ये मुझे दे दे, ये मैंने नहीं दी है तुझे। अंकल बहुत रोए, एकदम शर्मिंदा हो गए और इन्होंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी और साथ ही जाकर अपने भाई और भाभी से भी माफ़ी मांगी। गुरुजी ने समय समय पर अपने भक्तों को कहीं भी विकारों में गिरने से बचाया है, जैसे यहाँ भी बचाया। और उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग लोग जब गुरुजी के पास आते थे तो अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी बातें वहाँ पर किया करते थे। गुरुजी ने ये कह दिया था कि मोबाइल जो है उनकी प्रेजेंस में यूज़ कोई नहीं करेगा। साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा कि वहाँ पर बैठते हैं जब, तो सोशलाइजिंग आपस में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार किसी ने सोशलाइजिंग की थी और बिजनेस कर लिया था। बाद में उनको संगत से ही बिजनेस में धोखा मिला। तो वो गुरुजी के पास आए और गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी महाराज देखो, इन्होंने धोखा दे दिया संगत होकर। तो गुरुजी ने कहा कि मतलब हर एक के अपने कर्म हैं, बट सोशलाइजिंग स्ट्रिक्टली मना है। एक बार सब बैठे थे तो अचानक से गुरुजी ने एक अंकल को बोला, टेस्ट तेरा है, मेरा नहीं। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब देखने लगे तो बाद में उस अंकल जी से किसी ने पूछने की हिम्मत की कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर मेरा ये काम हो जाए ना, मैं आपको तब मानूंगा। तो गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी है, उसके मन की बात पढ़ के एकदम से गुरुजी ने कहा कि टेस्ट तेरा है। गुरुजी ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा मानने के लिए, मानो या ना मानो वो तो तुम्हारी मर्जी है। देन गुरुजी महाराज ने यह भी कहा कि जो चीज़ मैं देने आया हूँ वो तो कोई मांगता नहीं है और बाकी सब चीज़ें मांगते हैं जो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कि चाहे वो किसी के घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा चाहिए, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो असली चीज़ है वो कोई भी नहीं मांगता। असली चीज़ तो हम जानते ही हैं कि गुरुजी में इस आत्मा का अपने परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। असल चीज़ तो वही है जो हमारे साथ जाती है। इस प्रकार से गुरुजी अपने भक्तों को समझाया करते थे ताकि वो स्पिरिचुअली ऊपर उठें। तो गुरुजी महाराज जो स्पीच भी नहीं देते थे, कई जगह पे प्रवचन दिया जाता है, प्रवचन भी नहीं देते थे, उसके बावजूद जो संगत गुरुजी से जुड़ती थी या जुड़ती है उसकी स्पिरिचुअल प्रगति होती है। ऐसे महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी और सब मिलकर कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।